वज़ीर दिफा ने मुल्की मसाइल के हल के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दे दी। कहा मुल्की मसाइल का हल कौमी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अगर डायलॉग होना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। बोले 9 मई को हमला करने वालों ने अब मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करेंगे। इन्हें अब पता चला मामलात बातचीत से हल होते हैं। जब ये हुक्मरान थे तो किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। मजीद कहा साजिश और मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। जमात ने क़यादत के साथ मिलकर टारगेट बनाए। PTI ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर हमला करके निकाला। पार्टी की पूरी लीडरशिप वुकला के हाथ में दे दी गई। गंदम की सरकारी खरीदारी नून लीग ने मुशावरत वसी कर ली। मरकजी क़यादत आज फिर बॉर्डर टाउन में सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी शरीक होंगे। मुशावरती नशिस्त में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत भी मुतवक्के। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ भी हुक्मरान जमात ने गंदम खरीदारी से मुताल्लिक़ इजलास किया। उधर वज़ीर आज़म ने FBR का इजलास तलब कर लिया। अफसरान को मॉडल टाउन पहुँचने की हिदायत। कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सरकारी खरीदारी न होने से गंदम के काश्तकार दरबदर, मिडलमैन मनमानी कीमत पर खरीदने लगे। पंजाब के किसान बारदाना के लिए परेशान। मुख्तलिफ शहरों में बारदाना की तकसीम में बेज़ाब्तियों की इत्तलात। किसानों के मुताबिक मुल्तान के जोनल हेड ऑफिस में अफसरान करीबी अफराद में बारदाना तकसीम करने लगे। अलीपुर में पास्को अफसर ने बारदाना आढ़ती को दे दिया। किसानों की हक तलफी पर जोनल मैनेजर और पास्को इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 लाख मरीज़ों को उनके घर के दरवाज़े पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। आज से मैं अभी ख़ुद चंद घरों में ये मेडिसिन्स लेकर जाऊंगी। 2 माह के बाद आपकी जो असेसमेंट है वो दोबारा से होगी और उसमें अगर वो दवाई कंटिन्यू करनी होगी तो वो फिर से आपको अगला स्टॉक जो है वो डिलीवर हो जाएगा। मरीजों के लिए अद्वियात घरों तक पहुंचाने के मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2 लाख मरीजों को अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाएंगे। दिल के अमराज की अद्वियात फराहम की जाएंगी। आज खुद घरों में जाकर मुफ्त अद्वियात दूंगी। गुज़श्ता हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात का मंसूबा बंद कर दिया था। गरीब की अद्वियात साबिक़ हुक्मरानों ने बंद कर दी। अब 32 फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में 200 ऑन व्हील क्लिनिक लॉन्च किए जाएंगे। पंजाब के हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का भी ऐलान। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन की मंसूरा में अहम बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान से मुलाकात। इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर पहुँचे। अमीर जमात ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू। हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा बनने की दावत दी गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की तलाश। सऊदी अरब से 50 रुकनी तिजारती वफ़द कल पाकिस्तान पहुँचेगा। वफ़द में अहम शख्सियात शामिल। 30 कंपनीज के नुमाइंदे हिस्सा होंगे। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और HR का शुबा तवज्जो का मरकज़। वफ़द तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े जायज़ा लेगा। PIA की निजकारी CCP ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 100% शेयर्स हासिल करेगी। होल्ड को PIA के 100% शेयर्स, बुनियादी असासे और अदायगियाँ मिलेंगी। एयरलाइन की बुनियादी एविएशन सरगर्मी और मुतालिका खदमात मुंतकिल नहीं की जाएंगी। कौन कहता है विफाक दिवालिया नहीं? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। मुज़म्मिल असलम ने कहा तयशुदा बकाया जात मुकर्ररा वक्त पर अदा ना कर सकें तो आप दिवालिया हैं।
वाबडा के केपी की सस्ती तरीन बिजली के पैसे भी अदा नहीं कर रहा। वफाक ने नवंबर 2023 से बिजली की पैदावार पर 1 रुपया जारी नहीं किया। रवां साल के बकाया जात 70 अरब 1500 अरब बकाया जात का शेड्यूल दिया जाए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट हुई और हमने एनआरटीसी के साथ मिलके एक बस सर्विस शुरू की, वो जो लाल बसेस, लेकिन अब वो नीली पीली हो गई हैं, बहुत सारे रंग उसमें आ गए। बेनिफिट किसको जा रहा है? कराची के लोगों को जा रहा है, कराची के शहरों को जा रहा है। इस महंगाई के दौर में और इन्फ्लेशन में जिस तरह पिछले 2 साल में 3 साल में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, डीजल की प्राइसेस बढ़ी, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो हमारे जो बस के ऑपरेटर थे उन्होंने कहा कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 50 रुपये में कंटिन्यू कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आप फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, जो भी ऊपर के पैसे होंगे सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उस 50 रुपये में करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने सिस्टम लॉन्च किया। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची के लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फायदा हो रहा। सिंध ट्रांसपोर्टेशन में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत अवाम की खिदमत जारी रखेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन ने कहा सिंध के शोबा ट्रांसपोर्ट को जदीद करने जा रहे हैं। सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत होगी। तेल की कीमत में इजाफे के बावजूद हमने किराए नहीं बढ़ाए। पीपल्स बस सर्विस मजीद इस्लाम में भी शुरू करने का ऐलान। पंजाब भर में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। एक रोज में 1000 से जायद मरीजों का मुआयना, 150 से जायद अफराद ने टेस्ट कराए। वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अस्पताल बहावलपुर, जंग, उकाड़ा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और सरगोधा में फंक्शनल हैं। वजीर आला की अवलिन तरजीह सेहतमंद पंजाब, वो काम और अमल करने पर यकीन रखती हैं। सूबों के आईनी ओहदों पर तब्दीली। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी शाम 4 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ लेंगे। सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर नामजद। मुस्लिम लीग नून का जाफर बंदोखेल को बलोचिस्तान का गवर्नर लगाने का फैसला। गवर्नर सिंध का ओहदा MQM के पास ही रहेगा। सिंध में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा। 5 माह के दौरान 1271 इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। सूबाई महकमा इंसानी हुकूक ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। हब से बेजा, हरासा, मुबैना ज़्यादती, खुदकुशी, बदफेली, कत्ल, अगवा बराए तावान शामिल। सबसे ज़्यादा 746 शिकायत पुलिस के खिलाफ रहीं। दूसरे नंबर पर महकमा रेवेन्यू, तीसरे पर तालीम और महकमा मेहनत रहे। कराची में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। सिंध भर में 32 मकामात पर कमर्शियल सरगर्मियां चल रही हैं। ज़मीनों पर पेट्रोल पंप, दुकानें, गोदाम, फ्लैट और दफातर तामीर, किराया वसूल किया जा रहा है। सिंध पुलिस को मिली ज़मीन पर 4 पेट्रोल पंप और 1397 दुकानें तामीर, 338 फ्लैट, 37 गोदाम, दफातर और दुकानों से 6.4 मिलियन किराया मिलता है। सिंध के इम्तिहानी सेंटर्स में नकल का सिलसिला थम न सका। लाड़काना बोर्ड में आज दहम जमात के इम्तिहानात में सरेआम नकल जारी रही। मोबाइल के जरिए बायोलॉजी के पेपर में बिला खौफ छापे जारी। तालीमी बोर्ड की जानिब से बनाई गई विजिलेंस टीमें भी नकल रोकने में नाकाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चेहलम, चकवाल, मियांवाली और भक्कर में बारिश का इम्कान। आइंदा 3 से 4 रोज में पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। लाहौर का पारा 37 तक जाने का इम्कान। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शासिब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिपा सालार ने खेल के मैदान में पाकिस्तानी नौजवानों की शानदार कामयाबियों को सराहा।
चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत बोर्ड का इजलास। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा लिया गया। 3 स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम्स के काम में ताखीर हो चुकी। मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। ये कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट की डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। स्टेडियम्स में स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने का भी फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तसर कैंप का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आगाज। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्किल्स पर तवज्जो दी जा रही। शाहीन शाह अफरीदी और आसम खान इब्तदाई सेशन में शरीक न हुए। हसन अली और शादाब खान आयरलैंड में कौमी टीम के साथ शामिल होंगे। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए डबलिन रवाना होंगी। अजलान शाह हॉकी कप के मुकाबले पुणे में शुरू। आज 3 मैच शेड्यूल। पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया शाम 5:30 बजे मध्य मुकाबले होंगे। दूसरे 2 मैचेस में कनाडा और न्यूजीलैंड, कोरिया और जापान का मुकाबला होगा। कप में 6 टीमें शरीक हैं। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 1000 से ज्यादा नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स दूसरे नंबर पर। हुक्मरान कंजर्वेटिव को तारीखी शिकस्त। 450 नशिस्तें खो दी। शिकस्त पर बरतानवी वज़ीर आज़म खास से परेशान। सूरत हाल मायूस कुन करार दे दी।